आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10,39,045 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 34,956 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 687 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 26,285 पहुंच गया। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 4,102 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले के बढ़ते मामले को देखते हुए शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। तो प्रदेश के 4 जिलों में होगी यह व्यवस्था। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार को ठिठकने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने बीती 2 जुलाई को जारी गाइडलाइन के नए प्रावधान शामिल कर शुक्रवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी। 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इन जिलों में इन 2 दिन आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि व निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल चालू रहेंगे। आम लोग और उनके वाहनों का संचालन, राष्ट्रीय व राजमार्ग पर सामान की आवाजाही रहेगी। अन्य राज्यों से आने वालों के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रतिदिन 1500 से ज़्यादा लोग राज्य में नहीं आ सकेंगे। इस संख्या में हवाई और रेल से आने वाले यात्रियों को बाहर रखा गया है। और वहीं खबर आई है मसूरी में 450 करोड़ की लागत से बनेगी टनल। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां वर्ष भर चलें, इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर परिस्थितियां सामान्य होने के बाद इसका लाभ राज्य को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों के विकास पर सरकार ध्यान केंद्रित किए हुए है। मसूरी में ही 450 करोड़ की लागत से टनल प्रस्तावित है। और वहीं खबर आई है कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 120 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिन में न केवल संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, बल्कि सांख्यिकी भी गड़बड़ाने लगी है। बीते एक सप्ताह में रिकवरी रेट में जहां 6.5% की गिरावट आई है, वहीं डबलिंग रेट 53 दिन में घट करके 27 दिन रह गई है। यही नहीं, प्रदेश में संक्रमितों का अब तक का आंकड़ा भी 4,000 के पार पहुँच गया है। और वही खबर है आज और कल नहीं चलेंगी रोडवेज। तो राज्य सरकार की ओर से 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर व नैनीताल में 2 दिन लॉकडाउन के आदेश के बाद सूबे में शनिवार और रविवार को रोडवेज बसों का संचालन ठप रहेगा। दून में 2 दिन नहीं खुलेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान। तो दून में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। इस खबर आई है पटेल नगर से, जहाँ पे 7 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इंतजार खत्म, दून में सोमवार से बनेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। तो पिछले 4.5 महीने से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की राह ताक रहे हजारों आवेदकों का इंतजार अब खत्म हो गया है। सोमवार से अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनने शुरू हो जाएंगे। अब तेज पकड़ेगी चारधाम सड़क परियोजना। तो तीर्थाटन और पर्यटन के साथ सामरिक महत्व के लिहाज से महत्वपूर्ण चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर केंद्र सरकार की सक्रियता के बाद इसके कार्य में तेजी आएगी। वहीं खबर है सरकार सीमा से सटे क्षेत्रों के विकास को भी सक्रिय है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के लिए सुगम होगा सफर। तो भराड़ीसैंण गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी का रुतबा मिलने के बाद अब यहां सुविधाओं के विस्तार की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं खबर आई है अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक स्कूलों का पैटर्न होगा सीबीएसई। तो उत्तराखंड के में घटती छात्र संख्या की वजह से पब्लिक स्कूलों से पिछड़ रहे सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की कसरत तेज हो गई है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 इंटरमीडिएट कॉलेज का चयन होगा। और वहीं खबर आई है ट्रांसफार्मर एक्ट की विसंगतियां का दूर करे सरकार। तो शिक्षक कर्मचारी समन्वय मंच ने विभिन्न मांगों को लेकर के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की है। तो इन मुद्दों पर बात हुई है। डीए की नियमित घोषणा की जाए, शिक्षक एवं कर्मचारी को यात्रा अवकाश मिले, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, चतुर्श्रेणी कार्मिकों को पूर्व की भांति स्टाफिट पैटर्न लागू किया जाए, वहीं शिथिलीकरण व नियमित पदोन्नति की व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे मांग की गए हैं। वहीं कांस्टेबल का ग्रेड पे 2800 करने पर भी जोर दिया गया है। और वहीं खबर है जंगल में किशोरी के साथ दुष्कर्म। तो खबर है कैंट थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि रिश्ते के चाचा ने जंगल में ले जाकर के किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वहीं खबर आई है महिला की गुमशुदगी मामले में दोबारा होगी जांच। तो 15 जनवरी 2018 को शहर कोतवाली में दर्ज हुई थी गुमशुदगी। महिला के स्वजनों ने जांच हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और वहीं खबर है एनएसयू का मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया गया है। तो स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा स्थगित कर उन्हें प्रोन्नत करने की मांग को लेकर के एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया। और वही खबर है 10वीं में हिंदी से अंकों का बड़ा ग्राफ। तो दून रीजन में 12वीं के 29.23% छात्रों को अंग्रेजी में 90% से ज़्यादा अंक। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं पर इस बार अंकों की खूब बौछार हुई। विषयवार बात करें तो सामान्यतः अंग्रेजी पर छात्र कम ही ध्यान देते हैं, लेकिन इस बार देहरादून रीजन में इंटरमीडिएट के 29.23% छात्रों ने अंग्रेजी में 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए। वहीं खबर है विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई जल्द शुरू होगी। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और वहीं खबर है उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी क्रिकेट गतिविधियां। तो उत्तराखंड में अब जल्द ही क्रिकेट गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इसके लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से क्रिकेट गतिविधियां शुरू करने के लिए प्लान मांगा है। वहीं खबर है ये अपात्र हैं तो वापस कर दें सफ़ेद राशन कार्ड वरना होगा रद्द। तो सफ़ेद राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे अपात्रों को विभाग देने जा रहा है कार्ड सरेंडर करने का मौका। दुकानों में चस्पा होगा नोटिस। वहीं खबर है ये खुदाई के दौरान 3 अवैध दुकानें जमींदोज हो गई हैं। तो प्रेमनगर बाजार में हुआ हादसा, एक घायल, दुकानों से बना हुआ है जान माल के नुकसान का खतरा। तो इस प्रकार से प्रेमनगर में ये दुकानें टूट गई हैं। वही खबर है ये प्रदेश में सामान्य से 45% कम बारिश। उत्तराखंड में मानसून की बेरुखी जारी है। 23 जून को प्रदेश में दस्तक देने के बाद से अब तक मानसून रफ्तार नहीं पकड़ पाया। कुमाऊं के कुछ जिलों को छोड़कर के सूबे में अधिकांश जिलों में सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है। भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किल, 10 घंटे बंद रहा मसूरी चक्राता मार्ग। और वहीं खबर है ये लापता यात्रियों को हौसला ने दिखाई वापसी की राह। तो केदारनाथ बासुकी ताल ट्रैक पर भटके 4 यात्रियों ने भूखे पेट गुजारे 4 दिन 3 रात। गुरुवार की रात पहुंचे थे तोसी गांव। तो ट्रैक पर भटके यात्रियों का हौसला ही था कि 4 दिनों तक भूखे पेट जंगल में भटकने के बाद भी सकुशल वापस लौट गए। इस अवधि में उन्होंने सिर्फ पानी पीकर ही घने जंगलों के बीच 100 किलोमीटर से अधिक का फासला तय किया। वही खबर है वाडिया इंस्टीट्यूट से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने 2013 में केदारनाथ आपदा के मामले पर सुनवाई करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट से अब 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। त्रिस्तरीय पंचायतों में के लिए दिए गए 143 करोड़ रुपए। तो प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों पर फिर धन वर्षा हुई है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की पहली किस्त के रूप में 143.50 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। और वही खबर है नाइजीरियन छात्रों पर हमले में 8 धरे गए हैं। तो RIT रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में विदेशी छात्रों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है विकासनगर से, जहां पे टमाटर की खेती को नहीं काटे जंगल। तो पाइप लोहे के एंगल में रस्सी के सहारे भी दे सकते हैं टमाटर के पेड़ को सपोर्ट। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। वहीं ऋषिकेश से खबर है जहां पे 21 संक्रमित में 12 जो हैं वो ऋषिकेश में मिले हैं। तो एम्स में एक दिन में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित, लगातार बढ़ता जा रहा है मामला। और वहीं ऋषिकेश से खबर आई है जहां पे ऋषिकेश आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए निःशुल्क वाहन सेवा शुरू किया गया है। इस खबर है ये डाक पत्थर में मां ने नवजात बच्ची को नाले में के किनारे फेंका। तो विकासनगर से खबर आई जहां पे कोतवाली के अंतर्गत डाक पत्थर में एक मां नवजात बच्चे को नाले के किनारे फेंककर चली गई। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं व पुलिस की सक्रियता से नवजात की जान बच पाई। नवजात बच्चे को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और वहीं खबर आई है विकासनगर से जहां पे चेकिंग में बिना मास्क मिले 443 लोग, ठोका जुर्माना।
खबर आई है विकासनगर से शादी का झांसा देकर 14 साल किया दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। तो थाना सहसपुर में महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ 14 साल तक शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया है। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच में फंसा वाहन। तो लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गुरुवार को देर हुई मूसलाधार बारिश से खरादी नगाण गांव को जोड़ने वाला अस्थायी मार्ग यमुना का जलस्तर बढ़ने से बह गया। और वहीं खबर आई है पहाड़ की लाइफलाइन सड़कों पर टूट रहा मुसीबतों का पहाड़। तो चमोली जिले में गुरुवार को भनार पानी व लामबगड़ में बाधित हुआ हाईवे शुक्रवार को सुचारू हुआ है। वहीं 12 घंटे के बाद केदारनाथ हाईवे को खोला गया। खबर आई है पुरोला से जहां पे मठ गांव में 2 मकान हुए जमींदोज। तो रामा सिराई क्षेत्र में शुक्रवार सुबह मूसलाधार बारिश से मठ गांव के 2 मकान जमींदोज हो गए। वहीं खबर आई है बीआरओ का डंपर खाई में गिरा है, चालक लापता हो गया है। तो खबर आई है उत्तरकाशी से। वहीं खबर आई है हाई डेंसिटी सेब उत्पादन की तैयारी। तो दुआकोटी में बनाया जा रहा है सेब का बगीचा, 20 किसानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। तो टिहरी से खबर आई है। और वही खबर आई है बलबीर के लिए वरदान बना खेती का ऑनलाइन ज्ञान। तो मजदूरी करने वाले बलबीर लाल ने ऑनलाइन और यूट्यूब से लिया नकदी फसल एवं सब्जी उत्पादन का ज्ञान। तो इस प्रकार से आज वह अच्छी खासी सब्जी उगा रहे हैं। और वही खबर आई है थालीसेण बाजार रविवार तक बंद रहेगा। तो कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए थालीसेण बाजार के व्यापारियों ने 17 जुलाई से 19 जुलाई तक बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। और वहीं खबर आई है मुख्यमंत्री ने दिए ग्रोथ सेंटरों के आउटपुट के आकलन के निर्देश। राज्य में लागू हो 5 डे वीक सिस्टम। तो सचिवालय में शनिवार और रविवार के नियमित अवकाश को आधार बनाकर के उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में 5 डे वीक सिस्टम लागू करने की मांग की। इसका प्रस्ताव जल्द शासन को भेजा जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में 2 दिन लागू रहेगी धारा 144। तो सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके लिए 19 व 20 जुलाई को जिले में 2 दिन धारा 144 प्रभावी रहेगी। और वही खबर आई है हरिद्वार में निर्धारित समय सीमा पर ही होगा कुंभ। तो महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है। खबर आई है हरिद्वार से ही जहां पे सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, 2 अन्य घायल हैं। तो लक्सर मार्ग पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। वहीं खबर आई है हरिद्वार से ज्वालापुर से जहां पे पति समेत 4 पर दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फैक्ट्री से निकालने पर महिला गंगनगर में कूदी है। तो लक्सर निंजरपुर निवासी एक महिला ने सिंहद्वार पुल से गंग नहर में कूद लगा करके आत्महत्या का प्रयास किया। जल पुलिस के गोताखोरों ने महिला को बचा लिया। उसने सुसाइड नोट में पथरी क्षेत्र की एक फैक्ट्री के प्लांट हेड पर संगीन आरोप लगाए हैं। ऐसा बताया गया कि बिना वजह फैक्ट्री से निकालने के कारण महिला जान देना चाहती थी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वही खबर है ये आवश्यक सेवाओं को छूट, साप्ताहिक बंदी स्थगित। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे जिलाधिकारी सी रविशंकर ने शासन के निर्देश पर लागू किए गए 2 दिवसीय लॉकडाउन में अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। और वही खबर है हरिद्वार से जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर के 13 और कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। तो जिले में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को हिंदुस्तान यूनिलीवर के 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और वही खबर आई है परफॉर्मेंस पर कटेंगे टिकट। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की बात पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह की हामी। तो विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के बाद अब भाजपा अपने विधायकों की नापजोख की तैयारी कर रही है। और वही खबर है हर राज्य में हज यात्रियों को वापस मिलेंगे पासपोर्ट। तो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा निरस्त कर दी है। ऐसे में हज यात्रा के लिए आवेदन के लिए 1278 आवेदकों के पासपोर्ट उत्तराखंड स्टेट हज कमेटी 20 जुलाई को वापस करेगी।
बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो सेना के जवान से 5 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो भटिंडा चंडीगढ़ में कार्यरत सेना के जवान से करीब 5 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। ताड़ीखेत ब्लॉक के सरोली गांव निवासी सेना के जवान ने राजस्व उप निरीक्षक को तहरीर सौंपकर मामले की कार्रवाई की मांग की है। वहीं उप निरीक्षक के मुताबिक मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया गया है। इज्जत खबर है, यह सरयू में डूबे रोहित का दूसरे दिन भी नहीं लग सका सुराग। तो सरयू नदी के पगना सतेश्वर के समीप डूबे किशोर को खोजने के लिए जिला प्रशासन का रेस्क्यू अभियान दिन भर चला, लेकिन अभी तक किशोर बरामद नहीं हो सका है। और वही खबर है यह सियालदे से, जहां पे हत्या या आत्महत्या सवालों के घेरे में मौत। तो ब्लॉक के समीपवर्ती खड़ीकडांग गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वही खबर है बैजनाथ झील में डूबते हुए युवक को बचाया गया है। नदी और आवासीय क्षेत्रों के समीप नहीं खुलेंगे डेयरी गौशाला। तो नदी और आवासीय क्षेत्रों के नजदीक अब डेयरी और गौशाला खोलने का इजाजत नहीं मिलेगा। खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे शराब की तस्करी पर ग्रामीणों ने किया विधायक का घेराव। नैनीताल की खबरों की बात करें, नैनीताल से खबर है जहां पे आशा अब महिला अस्पताल में नहीं घूम सकेंगी। तो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महिला अस्पताल ने सख्त नियम लागू कर दिया है। अब आशा कार्यकर्ता को गर्भवती को अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाने के बाद वापस लौटना होगा। और वहीं खबर है हल्द्वानी के 5 और मोहल्ले अब कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। तो कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए जहां जिले भर में लॉकडाउन किया गया है, वहीं कोरोना संक्रमित मिलने वाले शहर के 5 और मोहल्ले व 2 सरकारी कार्यालय कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। करीब 30,000 लोग प्रभावित होंगे। इस क्षेत्र में घर घर जाकर के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं खबर है होटल खुलने, फैक्ट्री के शिफ्टवार कर्मियों को छूट दी गई है। 20 ट्रूनेट मशीन से होगी कोरोना की जांच। तो हल्द्वानी से खबर है जहां पे कोरोना की टेस्टिंग 3 बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। जिले में IVRI मुक्तेश्वर के बाद अब मेडिकल कॉलेज में भी 20 जुलाई से ट्रूनेट मशीन से जांच शुरू हो जाएगी। रामनगर से खबर है जहां पे 4 हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया गया, तलाश जारी है। तो अवैध खनन में वन विभाग के SDO को कुचलने की कोशिश में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और वही खबर है ये फोटो और वीडियो भेज करके नशा के सौदागरों को कराएं गिरफ्तार। और नशा के सौदागरों को पकड़ने के लिए पुलिस अब आम लोगों से मदद मांग रही है। तो इसके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है और इस प्रकार से दे सकते हैं। यहाँ पे दिया गया कि इस पर आप सूचना दे सकते हैं, नाम और पता आपका गोपनीय रखा जाएगा। वही खबर है ये जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आएगा उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम। तो कंटेनमेंट जोन के 1053 छात्रों को मिलेगा औसत अंक। एकल विषय के बाद होगी परीक्षा। तो बोर्ड भी कम करेगा 30% का कोर्स। तो उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट जो है वो 25 से 30 जुलाई के बीच आ जाएगा। वहीं इस बार उत्तराखंड बोर्ड का 30% जो कोर्स है वो कम कर दिया जाएगा। और वही खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे टीम को दिखा गुलदार मगर नहीं था आदमखोर। तो घायल गुलदार को तलाशने के लिए वन विभाग की मनेरी रेंज की टीम 5 दिन से पसीना बहा रही है, लेकिन लापता गुलदार का पता नहीं लग पाया। शुक्रवार दोपहर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर के बगल में एक गुलदार की सूचना पर पहुंची पुलिस ने देखा, मगर वो आदमखोर नहीं दूसरा गुलदार था। वहीं खबर आई है भवाली से, जहां पे भवाली में किशोर ने फंदे से झूल करके आत्महत्या कर ली। तो भवाली से खबर है जहां पे निकटवर्ती भवाली गांव के 13 वर्षीय छात्र ने पिता से मोबाइल रिचार्ज कराने की जिद पूरी न होने पर मफलर से फांसी लगा करके जीवन लीला समाप्त कर दी। और वहीं खबर आई है छोई से, जहां पे गांव में 2 गायों पर झपटा गुलदार। तो थानोपुर छोई में गुरुवार रात ग्रामीण धन सिंह अपनी दुधारू गाय गौशाला के बाहर बांधी थी। रात में गांव में धमके गुलदार ने गौशाला के बाहर बंधी धन सिंह गाय पर हमला कर दिया। गाय के जोर से रंभाने पर परिजन तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि गुलदार गाय पर हमला कर रहा है। इस पर उन्होंने शोर मचाया, तभी गुलदार वहां से भाग खड़ा हुआ। और वही खबर आई है 2 हफ्ते प्रदेश में सामान्य से कम बारिश के आसार बताए गए हैं। साथ ही खबर आई है CBSE का होगा अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों का पैटर्न। तो पाठ्यक्रम भी केंद्रीय बोर्ड का अगले साल से शुरू होगा संचालन।
पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ से खबर आई जहां पे कोरोना के चलते नेपाल के पेंशन धारकों के वनवासा आने पर रोक लगा दी गई है। वहीं उफनाए नाले ने जोसा गांव में मचाई तबाही, तो एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, 1 दर्जन भवन खतरे की जद में है। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 12 घंटे तक बाधित रहा है। वहीं खबर है त्रिवेणी एक्सप्रेस में लगेंगे हाइब्रिड वातानुकूल कोच, तो कोरोना संक्रमण के चलते देश दुनिया की आर्थिकी लड़खड़ा चुकी है। इसी व्यवस्था में रेलवे भी शामिल है। हालांकि अभी रेल सेवा बंद चल रही है, बावजूद रेलवे अपने यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया। टनकपुर से संचालित त्रिवेणी एक्सप्रेस में लोग अब हाइब्रिड कोच का आनंद उठा सकेंगे। वहीं खबर है चीन सीमा पर बंद कुंजी कुंडी मार्ग खोल दिया गया है। इसी के साथ खबर आई है हरेला पर चंपावत जिले में लगे सर्वाधिक पौधे, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पे बताया है। और वही खबर है सीधी भर्ती के फैसले से भड़के संविदा कर्मचारी, तो ऊर्जा निगम के तीनों इकाइयों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया से संविदा कर्मी भड़क गए हैं। पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय की मांग तेज हो गई है, तो विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर आवाज की बुलंद। तो पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर के चल रही मुहिम के तहत विद्यार्थी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है। वहीं खबर आई है टनकपुर से, जहां पे टनकपुर में एक युवती कोरोना संक्रमित मिली है। खाई में गिरी बाइक, युवक घायल हो गया है। तो खबर आई है टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग से। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो प्रभारी मंत्री की बैठक का विधायक ने किया बहिष्कार, तो राजेश शुक्ला ने डीएम पर लगाया अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे मौत से जंग हार गए कैलाश, तो सड़क हादसे में घायल कांस्टेबल और एसपी सिटी देवेंद्र पिंचा की गनर कैलाश लाल की मौत हो गई। और वहीं खबर है स्कूल और अस्पताल में रोपे गए पौधे, तो बाजपुर से खबर आई है 9 पटवारी समेत 46 और संक्रमित मिले हैं। तो खटीमा में 22, बाजपुर में 16, पंतनगर में 5 और रुद्रप्रयाग में 2 केस मिले हैं, जिससे कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। और वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, तो वीकेंड पर लॉकडाउन के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि सोमवार से गुरुवार तक पहले ही 4 दिन दुकानें बंद थी, ऐसे में अब 2 दिन फिर से लॉकडाउन लगाने पर व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वही खबर आई है राशन के लिए विधायक ऑफिस पर तांता बताया साजिश, तो पार्षद व प्रधान की पर्ची लेकर के सैकड़ों लोग पहुंचे विधायक के पास, धरा गया शारीरिक दूरी का नियम, पुलिस ने मोर्चा संभाल कर भीड़ को खदेड़ा है। तो खबर है काशीपुर से, जहां पे दोपहर की चिलचिलाती धूप में सैकड़ों की संख्या में जरूरतमंद लोग विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम भी तार तार हो गए। मौके पर पहुंचे विधायक भी भीड़ देखकर दंग रह गए। कार्यालय के बाहर खड़े लोगों का कहना था कि उनको राशन लेने के लिए भेजा गया। हालत बिगड़ता देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर के मामला संभला। वहीं खबर आई है नानकमत्ता से, जहां पे नानकमत्ता में घर में घुस करके हमला किया गया, केस दर्ज हुआ है। तो पिपलिया पिस्तौर में हथियारों से लैस कुछ लोगों ने एक घर में घुस करके परिवार पर हमला बोल दिया। वहीं खबर आई है काशीपुर पुलिस ने नाबालिग आरोपित को किया गिरफ्तार। तो आईटीआई थाना क्षेत्र में ग्राम दोहरी परसरा में नाबालिग प्रेमी ने प्रेम प्रसंग में आड़े आने पर 1.5 वर्षीय मासूम की गला दबा करके हत्या कर दी। साव गांव के पास ही नाले के कट्टे में भर करके फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी नाबालिग प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, पर पुलिस का खुलासा गांव वालों के गले नहीं उतर रहा है। और वहीं खबर आई है शक्ति फार्म से, जहां पे शक्ति फार्म में सड़क का निर्माण शुरू हो गया है।